बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की 3 अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, आज की जो पहली हमारी अपडेट है वो है इकामे से रिलेटेड है। इकामा 1 बरस का ख़त्म हो चुका है और किस तरह वापसी अपने वतन जा सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी जो हमारी अपडेट है वो है कफ़ील के हवाले से। कफ़ील से भागा हुआ हो खरूज नहाई कैसे लग सकता है। और तीसरी और आखिरी जो हमारी अपडेट है वो है सऊदी अरब के लिए नए वीज़े कब से शुरू होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 अपडेट्स इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सब जो हमारी पहली अपडेट है वो इकामा ख़त्म है और तजदीद किए बग़ैर अगर अपने वतन वापसी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इकामा 1 बरस से ख़त्म है। इकामा एक्सपायर होने पर जुर्माना अदा करना लाजमी होता है। पहली बार इकामा एक्सपायर होने पर 500 रियाल जुर्माना होता है, जिसकी अदायगी के बग़ैर इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का इकामा तजदीद कराए बगैर उसका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ये लाजमी है कि पहले इकामा तजदीद कराएं, उसके बाद खरूज नहाई हासिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी अपडेट है वो है कफ़ील से भागा हुआ आदमी क्या उसका खरूज लग सकता है, क्या ये मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो अपने इदारे या जिस शख्स के वीज़े पर ममलकत आए हैं उनके पास ही काम करें। अगर इस इदारे में काम नहीं है तो वो किसी दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील करा सकते हैं। इलावासीन वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के, जिसे माजी में वज़ारत मेहनत कहा जाता था, के जानिब से फ़राहम की जाने वाले आर्जी काम करने की सहूलत अजीर के तहत दूसरी जगह काम कर सकते हैं। अजीर सिस्टम के हवाले से ये तफसील ज़िक्र किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, याद रखें कि गैर मुल्की कारकुन को अपने इदारों या कफ़ीलों के पास से फ़रार हो जाते हैं उनके ख़िलाफ़ जवाज़ात के सिस्टम में हरूफ फ़ाइल कर दिया जाता है। हरूफ फ़ाइल होने के 15 दिन के अंदर कफ़ील उसे कैंसिल करने का मिजाज होता है। बादज़ान सिस्टम में हरूफ के केस को सीज़ कर दिया जाता है। हरूफ केस होने के बाद मामला काफ़ी दुश्वार होता है। जिस शख्स का हरूफ सीज़ हो जाए ना तो उसका इकामा तजदीद होता है और न ही उसका खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है। फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए कारआमद इकामा होना लाजमी है। अगर आपके दोस्त की कफ़ील ने हरूफ फ़ाइल नहीं किया तो उससे रब्ता करके खरूज नहाई हासिल करें। यही एक तरीका है कानूनी तौर पर वापस जाने का, बसूरत दीगर काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब के लिए नए वीज़ा कब से शुरू होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब ही नहीं दुनिया के बेशतर ममालिक ने वीज़ों के इजरा पर पाबंदी आयद कर रखी थी। ताहम कोरोना वायरस के केसेस कम होने के बाद पाबंदियाँ रफ्ता रफ्ता उठाई जा रही हैं। जहाँ तक सऊदी अरब के लिए नए वीज़े के हवाले से आपके सवाल के मुतालिक फ्रेंड्स, अगर आप काम के वीज़े के हवाले से दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो वीज़ों का सिलसिला जारी है। वीज़ों का इजरा लेबर मार्केट के ज़रूरत को देखते हुए किया जाता है। जिसे इदारे को इफ़रादी क़ुव्वत दरकार होती है वो मकामी कवानीन के मुताबिक अपने लिए वीज़ों का इजरा करते हैं। ताहम इसलिए सऊदीज़ेशन की शराइत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। याद रखें, सऊदी अरब में मेहनत की कवानीन पर काम किए जा रहे हैं। आइंदा बरस मार्च 15 तारीख से नया कानून नाफिर कर दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 अपडेट्स जो कि आप दोस्तों के साथ इस वीडियो के अंदर हमने शेयर की। एक अपडेट्स जो थी नए वीज़ा के हवाले से, दूसरा कफ़ील से भागा हुआ है और तीसरी जो अपडेट हमारी थी आपके साथ वो है 1 साल का इकामा एक्सपायर हो चुका है और किस तरह अपने वतन वापसी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपने इस बंदे नाचीज़ दोस्त को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।